नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, सल्तनत उस्मानिया का नाम किसी नस्ल या कौम से नहीं बल्कि उसके पहले हुक्मरान सुल्तान उस्मान गाजी के नाम से मंसूब है। ये वो वक्त था जब तुर्क कबीलों की शक्ल में रहते थे और तमाम कबीले खाना बदोश थे, जो जहाँ सरसब्ज इलाका और पानी देखते वहीं खैमे गाड़ लेते। जबकि इन कबीलों में एक कबीले का नाम काई कबीला था, जो बाकी तमाम कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। ख़वातीन हज़रात, कहा जाता है कि सुल्तान शाह काई कबीले का सरदार था, जिसका सबसे बड़ा मकसद इस्लाम की इशाअत थी, क्योंकि ये वो वक्त था जब मुसलमान हर जगह कमज़ोरी का शिकार थे। मंगोल अपना सर उठा रहे थे, सल्जोकी सल्तनत अपने ज़वाल के करीब थी। इन हालात में ज़रूरी था कि मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया जाए। लेकिन जब सुलेमान शाह का इंतकाल हुआ तो उसका बेटा अर्तगरुल जानशी मुकर्रर हुआ और कबीले का सरदार बना। दोस्तों, अर्तगरुल गाजी बहादुर, निडर और जंगजू शख्स था, जो अपने कबीले का दिफा करना खूब जानता था। लेकिन बदकिस्मती से हालात ये हो गए थे कि मंगोल हर तरफ तबाही फैला रहे थे। मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा था। चंगेज़ खान की फौजों ने ख्वारज़म शाह सल्तनत को तबाह करके रख दिया था। मुसलमान मंगोलों के आगे लगकर भाग रहे थे। चुनाचे इस सूरत हाल में अर्तगरुल मंगोलों का मुकाबला नहीं कर सकता था, लिहाजा वो अपने कबीले को लेकर सल्जोकी सल्तनत की तरफ रवां हुआ, जहां इसके साथ तकरीबन 400 के लगभग खानदान थे। लेकिन रास्ते में इसने देखा कि दो फौजें आपस में लड़ रही हैं। इसने सोचा कि किसी एक फौज का साथ देना चाहिए, मगर इसे ये मालूम न था कि वो लश्कर किस किस के हैं। चुनाचे कुछ सोचकर इसने जो फौज हार रही थी इसका साथ देने का इरादा किया और अपने इन थोड़े सिपाहियों के साथ मुखालिफ फौज पर अचानक और बहुत तेज हमला करवाया, जिससे वो फौज डर गई और समझी कि इनको कहीं से मदद मिल गई है, और वो फौज जीतते जीतते हार मान गई। जबकि बाद में मालूम हुआ कि इसने जिस फौज का साथ दिया है ये सल्जोकी सुल्तान अलाउद्दीन की फौज थी। लेकिन मुखालिफ फौज के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ के नज़दीक वो बाज़ंतीनी ईसाई फौज थी और अक्सर के मुताबिक वो तातारी थे। बहरहाल सुल्तान इनकी बहादुरी से बहुत खुश हुआ और अर्तगरुल के कबीले को अपनी सल्तनत में अनाजोल के करीब सकारिया के इलाके में एक जागीर अता की और यह कबीला वहीं आबाद हो गया। नाज़रीन इकराम, सुल्तान ने इनको इजाज़त दे दी कि सरहद के साथ साथ इलाकों को फतह करें और इनको सल्तनत में शामिल करें। यह इलाका बैजेंटाइन एम्पायर या बाज़ंतीनी ईसाई सल्तनत के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था। इन फतूहात का नतीजा ये हुआ कि बाकी बहुत से तुर्क कबाइल भी अर्तगरुल के साथ मिल गए और इसे अपना सरदार तस्लीम कर लिया। इधर अर्तगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के नायब के तौर पर लड़ता रहा और इसकी ताकत में भी दिन ब दिन इजाफा होता रहा, यहाँ तक कि अर्तगरुल ने एक बहुत बड़े मुत्तहद लश्कर को शिकस्त दे दी। मगर सामीन ग्रामी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत जब अर्तगरुल भी 90 साल की उम्र का होकर अपने खालिक़े हकीकी से जा मिला तो इसका बेटा उस्मान गाजी तख्त नशीं बना। तारीखी शहादतों के मुताबिक उस्मान भी अपने वालिद की तरह पक्का, बहादुर और हौसलामंद मुसलमान था। इसने भी अपने बाप की तरह फतूहात का सिलसिला जारी रखा। जबकि इधर जब सुल्तान अलाउद्दीन सल्जोकी एक जंग में शहीद हुए तो इनका बेटा गयासुद्दीन भी तातारियों के हाथों मारा गया, जिसकी वजह से सन 1299 तक सल्जोक सल्तनत बिल्कुल ख़त्म हो गई। नाज़रीन इकराम, इस मामले के बाद उस्मान गाजी ने मुसलमानों को अपने तमाम मफतूहा इलाकों में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया और यूँ दोस्तों सल्जोकी सल्तनत से बिल्कुल अलहदा उस्मानी सल्तनत कायम हो गई। सल्जोकियों के लिए ये बात तशवीश का बायस होती, लेकिन वो अंदरूनी झगड़ों की वजह से मुकम्मल तौर पर ज़वाल पजीर हो चुके थे। अमीर उस्मान गाजी ने बहुत से शहरों और किलों को फतह किया और इन्हीं शहर, जो कि बरसा का एक ज़िला था, को अपना दारुल हुकूमत बनाया। सुल्तान उस्मान ने माल खातून से शादी की और अल्लाह की मदद से सल्तनत के कायम होने के बाद मुसलमान मुत्तहद होना शुरू हो गए। ख़वातीन हज़रात, बरसा की फतह के बाद सुल्तान उस्मान बीमार हुए और सन 1223 को वफ़ात पाई। लेकिन मरने से पहले अपने बेटे को खान की एक तवील नसीहत की, जिस पर खान सुल्तान बना और बाप की पॉलिसी को जारी रखा। दोस्तों, तारीख की किताबें गवाही देती हैं कि जब सुल्तान उस्मान का इंतकाल हुआ तो सल्तनत उस्मानिया का रकबा 16,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल था। जबकि 150 साल के अंदर अंदर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया फतह करके न सिर्फ अपने बेहतरीन होने का सबूत दिया, बल्कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बना दिया। नाज़रीन इकराम, सल्तनत उस्मानिया के 9वें सुल्तान सुल्तान सलीम अव्वल ने मिस्र में मौजूद अब्बासी खिलाफत को ख़त्म करके अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। यूँ खिलाफत भी इनकी हुई और सुल्तान सलीम अव्वल सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा बने। ये सल्तनत सन 623 साल कायम रही और 1922 में ख़त्म हो गई। जबकि सुल्तान उस्मान के नाम से ही सल्तनत को सल्तनत उस्मानिया कहा गया।
انگلش میں اسے عثمان امپائر کہتے تھے، جو کہ بعد میں تبدیل ہو کر دی اوتھمن امپائر کہلایا جانے لگا۔ ناظرین، یہ تھی سلطنت عثمانیہ کے نام کی ہسٹری۔ اگر آپ اس پر ہماری تفصیلی ویڈیو چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے اس ٹاپک کے ساتھ جڑی اپنی دلچسپی کا اظہار کریں اور ہمیں کومنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔